हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अश्विनी सैनी एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। चलिए वोकैब डोज 3 दे देते हैं आपको। और इसका पहला शब्द है एक्सटिंक्शन और ये एक नाउन है और इसका हिंदी सेंस है लुप्त, यानी कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। और इसका सबसे जो आसान और बढ़िया उदाहरण आप याद रख सकते हैं वो है डायनासोर्स। एक वक्त में डायनासोर्स हुआ करते थे पूरे प्लेनेट पर, शायद इंसान नहीं थे तो वो छुप के रहते थे, क्योंकि डायनासोर एक बहुत ताकतवर एक जीव होता था। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, उनका एक्सटिंक्शन हो गया। और जो दूसरे जीव थे, दूसरे प्राणी थे जिनमें हम भी आते हैं, हम ज़्यादा ताकतवर बन गए। तो आप क्या याद रखेंगे तस्वीर दिमाग में? डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन की मुख्य वजह कोई नहीं जानता। दूसरा शब्द है हमारा डाइवर्सिटी, जिसका हिंदी सेंस है विविधता और ये एक नाउन है। और इसके लिए हमारा देश अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आप यहाँ देखें तो हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, यानी कि आप खाने देखें तो साउथ इंडिया का खाना अलग है, राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है, हरियाणा पंजाब के खाने अलग हैं, पहाड़ों की तरफ आप निकलोगे वहाँ के खाने अलग हैं। अगर आप पहनावे में देखें, राजस्थान का पहनावा अलग है, हरियाणा पंजाब का अलग है, साउथ इंडिया में आप जाओगे वहाँ अलग है, पश्चिम बंगाल कोलकाता की तरफ आपको एक अलग तरह का पहनावा मिलेगा और पहाड़ों में भी पहनावा अलग होता है। अगर आप पानी के स्वाद की बात करें तो भाई हरियाणा पंजाब के पानी में अलग स्वाद आएगा, राजस्थान गुजरात में अलग स्वाद आएगा, साउथ इंडिया में थोड़ा अलग टेस्ट आएगा। और अगर आप त्योहारों की बात करें तो भाई पंजाब हरियाणा में कुछ अलग तरीके के त्यौहार ज़्यादा फेमस रहते हैं, साउथ इंडिया में कुछ दूसरे त्योहारों पर ज़्यादा धूमधाम दिखाई देती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत देश की हर चीज़ में बहुत डाइवर्सिटी है, खाने में, पहनावे में, पानी में, भाषा में, त्योहारों में, तकरीबन हर चीज़ में। हमारा तीसरा शब्द है एंडेंजर्ड। ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी सेंस है खतरे में। इस प्लेनेट पर फिलहाल सबसे ताकतवर और बुद्धिमान जो प्राणी हैं वो है इंसान, यानी कि हम लोग। और बहुत सारे दूसरे ऐसे प्राणी हैं जो इतने बुद्धिमान नहीं हैं, जिनकी वक्त के साथ संख्या कम होती जा रही है अलग अलग वजह से। कुछ के कारण इंसान है, कुछ का कारण है एनवायरनमेंट में चेंज होना, जिसकी वजह से जीव एंडेंजर्ड हो गए हैं, यानी कि खतरे में आ गए हैं, उनकी संख्या खत्म होने के कगार पर है। जैसे कि शेर, चीते, जेब्रा, जिराफ और भी बहुत सारे अलग अलग जानवरों की कुछ प्रजातियां एंडेंजर्ड हैं। तो यहाँ हम कैसे याद रखेंगे इस शब्द को? एंडेंजर्ड जानवरों को बचाना इंसानों की जिम्मेदारी है, जो कि इंसान बुद्धिमान है। हमारा फोर्थ वर्ड है इंटरसेप्ट, जो कि एक वर्ब है और इसका हिंदी सेंस है पता लगाना, खोज निकालना। अब यहाँ मैं फिर पप्पू का उदाहरण दूंगा। पप्पू पढ़ा लिखा तो था नहीं ज़्यादा और एक गैंगस्टर बन गया है वो। और अब वो क्या करता है, लोगों को किडनैप करता है, फिरौती लेता है। और एक बार क्या हुआ, उसने एक बिजनेसमैन को टपका दिया, क्योंकि उसने पुलिस को बुला लिया था और वो टपका के वहाँ से निकल लिया। लेकिन पुलिस वाले भी कम नहीं थे, भी उसमें भी सिंघम था। तो उसने जैसे तैसे करके पप्पू को इंटरसेप्ट कर लिया। कहीं कहीं अलग अलग पप्पू छुप रहा था, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, लेकिन उसने पप्पू को इंटरसेप्ट कर ही लिया। तो आप कैसे याद रखेंगे इस उदाहरण को? आखिरकार पुलिस ने हत्या करके फरार हुए पप्पू को इंटरसेप्ट कर ही लिया। हमारा पांचवा और आखिरी शब्द है आज का हार्वेस्ट, और ये एक वर्ब है, ये एक नाउन भी होता है और इसका हिंदी सेंस है फसल कटाई करना, या कितनी कटाई हुई, कितनी हमारी पैदावार निकली फसल की, उसे भी हार्वेस्ट बोल देते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ आपको मैं तस्वीर बनाऊंगा। हमारे खेतों में आज कटाई हाथों से कम होती है और एक मशीन से ज़्यादा होती है, जिसको हम कंबाइन बोल देते हैं। ये काफ़ी बड़ी मशीन होती है जो बड़े कम वक्त में बहुत सारी फसल की कटाई कर देती है और सारी चीज़ों को अलग अलग कर देती है। किसानों के परिवारों से अगर कुछ बच्चे हैं तो उनको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आप उदाहरण कैसे याद रखेंगे? आजकल हार्वेस्टिंग का ज़्यादा काम मशीनों से ही होता है, यानी कि फसल कटाई का ज़्यादा काम मशीनों से ही होता है। तो ये हो गए हमारे 5 शब्द। चलिए इन्हें समराइज कर लेते हैं। पहला शब्द था हमारा एक्सटिंक्शन, लुप्त, और वहाँ मैंने उदाहरण दिया है आपको डायनासोर्स का जो एक्सटिंक्ट हो गए थे और उसके बाद इंसान प्रबल हो गया। दूसरा शब्द है हमारा डाइवर्सिटी, यानी विविधता। यहाँ मैंने आपको अपने देश का ही उदाहरण दिया है जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में, खाने में, पीने में, भाषा में, पहनावे में, हर चीज़ में। तीसरा शब्द है एंडेंजर्ड, यानी कि खतरे में, और बहुत सारे जीवों का मैंने उदाहरण दिया है, शेर, चीते, सांप की बहुत सारी प्रजातियाँ और बहुत कुछ जो एंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं और जिनको बचाना इंसान की जिम्मेदारी है।
अगला शब्द था हमारा इंटरसेप्ट, खोज निकालना, पता लगा लेना। और यहाँ मैंने पप्पू का उदाहरण दिया था, जिसको सिंघम ने, पुलिस ने अलग अलग जगह पे इधर उधर ढूंढ के खोज ही निकाला। और लास्ट शब्द हमारा था हार्वेस्ट, यानी कि फसल कटाई करना। और मैंने यहाँ उदाहरण दिया है कि आज मशीनों के ज़रिए हार्वेस्टिंग होती है, और मशीनों में मैंने आपको कंबाइन का उदाहरण दिया, तो उसकी तस्वीर आप बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये शब्द आपको अच्छे समझ में आए हैं, और जब तक आप इन्हें दोहराएंगे नहीं, दोबारा से किसी दूसरे वक्त में इनकी तस्वीरें तरोताज़ा नहीं करेंगे अपने दिमाग में इन्हीं उदाहरणों से, तब तक आप अच्छे नहीं हो पाएंगे इन शब्दों के इस्तेमाल में और इनको रिटेन करने में, इनको अपने दिमाग में हमेशा के लिए बनाए रखने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इन वीडियो को अपने मित्रों के साथ जो इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं। और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में आप ज़रूर कुछ अच्छा लिखें, ताकि हम आगे और मेहनत करें आपको इंग्लिश की अच्छी अच्छी खुराक देने के लिए। खुश रहें, आबाद रहें।